मुंबई में इस वक्त केंद्र मंत्री श्री अनुराग ठाकुर आए हैं। बहुत सारे यहाँ पर विभागों को संभालते हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो इस वक्त जो माहौल है वो थोड़ा सा संगीन है। जो इशू चल रहा है वहाँ विपक्ष का ये कहना है कि ये जो मैटर बहुत ज़्यादा दिन तक जो खिंच गया है उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ें पहले एड्रेस हो जाती तो बेहतर होता। इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर आप क्या कहेंगे और केंद्र सरकार कितना जल्दी इस पर एक रेजोल्यूशन लाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपकी और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि जो भी मांगे हमारे पहलवान खिलाड़ियों ने रखी, रेसलर्स ने रखी है, उसको एक एक को मांगा गया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। ये 6 साल से ज़्यादा पुरानी कंप्लेंट है, जनवरी महीने में ध्यान में लेकर आए कि जो इंसिडेंट है 6 साल पुराना है। इसी साल के जनवरी में वो ध्यान में लेकर आए। उनके कहने पर उनसे बातचीत करके ही कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने 14 मीटिंग्स की। 14 मीटिंग्स में सबने अपनी अपनी बातें रखी आकर। उसके बाद हमने वो रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। साथ ही साथ हमने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे कार्रवाई ना करे उसके लिए उसके कामकाज को बंद किया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कह के कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ वो चलाते हैं, सिलेक्शन ट्रायल्स वो करते हैं, रेसलिंग फेडरेशन नहीं करती जी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेरा केवल इतना है कि जो जो कहा, चाहे कमेटी बनाने की बात हो, रिपोर्ट देने की बात हो, FIR दर्ज करने की बात हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो, सारी बातें ही हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग खाप पंचायत गए। ये इनका निर्णय था जी। मेरा कहना इतना है कि खेल और खिलाड़ियों को लेकर हमारी सरकार सदा प्राथमिकता देती है, संवेदनशील भी है, और खिलाड़ियों को भी पुलिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर विश्वास करना चाहिए। आखिरकार देश में कभी भी इस तरह के आरोप लगते हैं तो उस पर पुलिस जांच होती है, उसके बाद उचित कार्रवाई होती है, और यहाँ पुलिस जांच कर रही है, चार्जशीट भी दायर करेगी, उचित कार्रवाई भी उसके बाद जो बनती है वो करेगी। कितना जल्दी हम इस पर रेजोल्यूशन हम उम्मीद कर सकते हैं आ जाएगा? देखिए, जांच को जो समय लगता है वो तो लगना ही है। जी। ये पुलिस विभाग बता पाएगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ उन्होंने कार्रवाई की। ठीक है, ये प्रायोरिटी पे है। सर, दूसरी एक बड़ी बात है, 9 साल पूरे हुए हैं सरकार के और बहुत सारे उपलब्धियों के साथ साथ जो हिट्स और मिसेस की हम बात करते हैं, तो मैं हिट्स पर तो हमने बहुत बात की है। मिसेस आपके हिसाब से जो है वो क्या अब अगले 1 वर्ष में सरकार उनको पूरा करना चाहेगी? क्या है वो टारगेट्स जो आप अचीव करने की कोशिश करेंगे? जहाँ तक आप पहुँचे हैं वो ऑफकोर्स सराहनीय है। देखिए, 9 वर्षों हैं, मैं कहूँगा 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सेवा भाव के साथ मोदी जी ने शुरू किया, प्रधान सेवक कहकर। सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, और गरीबों के कल्याण के लिए जहां एक और 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर, 12 करोड़ घरों को नल से जल देने की सुविधा, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज, ऐसे ढेरों काम, 220 करोड़ मुफ्त में वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में राशन देना। मैं काम बहुत गिना सकता हूं, लेकिन ये अभी हमने आधार रखा है भारत को विकसित भारत बनाने का। अभी लंबी यात्रा है। भारत को हमने 10वीं अर्थव्यवस्था से बढ़ाकर 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया का बना दिया। ये बड़ी उपलब्धि है। एक और गरीबों का कल्याण, दूसरी ओर भारत के बढ़ते कदम। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर देखने को मिलती है, और नए भारत के सशक्त नेतृत्व जो मोदी जी का मिला है, कोई कहता है PM मोदी इज़ द बॉस, कोई कहता है PM मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है, कोई कहता है ट्रू पैट्रियट है, कोई गले लगाता है, कोई पाँव छूता है, तो कोई ऑटोग्राफ मांगता है। ये नए भारत की तस्वीर है। तो मैं भारत के अपने सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मोदी जी जैसे नेता को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, तभी तो देश आगे बढ़ पाया है। ओके, सबका कल्याण की बात हुई। और आखिरी सवाल सर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें हम सही प्रचार कर पाएँ, लोगों तक जो मैसेजिंग है वो सही जाए किसी भी विषय में, उस पर आपने काफ़ी कार्य किए, जिससे जो फेक न्यूज़ का मामला था उस पर हमने देखा आपकी तरफ से काफ़ी कठोर स्टेप्स लिए गए। आगे किस तरीके से हम देखेंगे वहाँ और कार्य होगा जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रेंथन हो, उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? और TRP से जो जुड़े हुए
अभी भी एक क्वेश्चंस उठते हैं बार्क रेटिंग्स को लेकर, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, केबल टेलीविज़न नेटवर्क के लेके जो रेगुलेशन है उसके अनुसार जो जो कदम उठाने समय समय पर उठाए जाते हैं, लेकिन अभी आपके जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब चैनल्स आ गए, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किए, इससे अवसर भी आए हैं तो कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है समय के बदलाव के साथ साथ जैसे इंटरनेट की भूमिका बढ़ी है, जी, उससे बहुत सारे अवसर भी आए हैं। लेकिन जो आपने फेक न्यूज़ की बात कही, तो प्रसार भारती ने, जो PIB ने, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक भी शुरू किया और फेक न्यूज़ जो है उनको बारे में बताते भी हैं सरकार से जुड़ी हुई खबरों को लेके। वह एक अच्छा प्रयास उस दिशा में हुआ है। मुझे लगता है समय के साथ साथ लोगों में भी थोड़ा सुधार आएगा, थोड़ी गंभीरता बनेगी कि कोई भी खबर आप समाज को तोड़ने की या देश को बांटने की नहीं चलानी चाहिए, जिससे कि देश का नुकसान हो। कानून में अगर कोई बदलाव करने की आवश्यकता होगी कुछ, तो वो भी समय समय पर हमने पहले भी किया है, आगे भी लाएंगे। बार्क रेटिंग्स पर सर जो एक हमेशा एक विवाद बार्क रेटिंग्स आपकी ही मांग थी शुरू करने की, और जो कमियां उसमें थी हमने इंडस्ट्री को भी कहा कि उसमें सुधार करना चाहिए। इसमें सरकार का हस्तक्षेप कहीं नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रेटिंग्स देती है, और उसमें कुछ सुधार उन्होंने किए हैं। भविष्य में और की आवश्यकता होगी तो वो भी होगा। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर।